हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना भी एक क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि जब भी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर क्या डाला है, शुगर डाली है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो ये जो पानी में चीनी डालने से, यानी वाटर किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालने से जो उसके क्या है बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट जो उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, उसका वेपर प्रेशर घट रहा है। तो ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल पर। जितना ज़्यादा डालोगे उतना ही इनकी वैल्यू में चेंजेस आएगा। अब फर्स्ट आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है अपनी वेपर स्टेट के अंदर, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। ऐसे ही इसकी एक और यानी और करके एक डेफिनेशन और है, एक टेक्निकल डेफिनेशन है कि टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पर वाटर का वेपर प्रेशर, जिस पर वाटर का या फिर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो भी बॉयल हो सकता है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तब हमारा उसे क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। राइट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब उसमें कोई सॉल्यूट डाला जाता है। अब सॉल्यूट जितना ज़्यादा डालेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट किसी ऐड किया जाएगा किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, उसे ही क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम इसे ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक बीकर है और उसमें हमारा भरा हुआ है प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट अभी मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास पानी है, और उस पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T0 B है, यानी T0 B है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और जब मैंने उसके अंदर शुगर डाल दी तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो बन गया सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो बन गया सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बना तो इसका मतलब है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो आया हमारा TB। राइट। तो एलिवेशन कितने का हुआ, एलिवेशन का मतलब है ज़्यादा में से कम घटाना है, यानी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटाना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एलिवेशन आ जाएगा। एलिवेशन को डिनोट करते हैं हम ΔTB से। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ΔTB, ये हो जाएगा TB-T0B, यानी TB मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटा देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा माना, एक फार्मूला तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर ये फार्मूला अप्लाई होता है। दूसरा क्या होता है, यदि हम देखें फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब है जिनमें क्या है सॉल्यूट बहुत कम हो और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो। ऐसे केस में जो ΔTB है यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ये स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी है। तो जो ΔTB है ना हमारा, यहाँ से मैं क्या है इस यूनिवर्सली के साइन को, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मैं एक तो लाऊंगा इक्वल का साइन और एक लाऊंगा कांस्टेंट। तो ΔTB मेरा हो जाएगा इक्वल टू KB×m। ठीक है, जहाँ पर जो हमारा KB है वो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे किसकी वैल्यू है, KB की वैल्यू है, मतलब KB का नाम ये है। राइट। और M हमारी क्या है, मोलैलिटी। अब जो M होती है, ठीक है, मोलैलिटी, वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, M की वैल्यू, M का फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूले को पुट कर दूंगा, W2 × 1000/M2 × W1। M के स्थान पर ये रख दिया, KB मेरा ये है, तो मेरा ΔTB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KB×W2 × 1000/M2 × W1। राइट। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेगा। यहाँ से क्या होगा, हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं। मोलर मास जब निकालोगे तो मोलर मास M2 को तो ले जाओगे ΔTB के स्थान पर, और ΔTB को ले जाओगे M2 के स्थान पर। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा M2 इक्वल टू KB×W2 × 1000/ΔTB×W1। राइट। अब इसमें दूसरा आता है डेफिनेशन ऑफ KB। यदि मैं KB की डेफिनेशन दूंगा तो क्या क्या होगा, KB may be defined as the elevation in boiling point when 1 mole of solute dissolve in 1 kilogram of solvent।
यदि सॉल्यूट का 1 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाएगा तो उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 आएगी। तो m की जगह 1 रख दूंगा मैं। जब m की जगह 1 रख दूंगा तो डेल्टा टी भी के बी के बराबर हो जाएगा, यानी जो चेंज आया है ना बॉइलिंग पॉइंट में वही के बी होगा। तो के बी क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी बी ही के बी है जब m बराबर 1 हो। m बराबर क्या हो? 1, तब डेल्टा टी बी ही क्या माना जाएगा? के बी। तो एक तो डेफिनेशन ये आती है कि व्हाट इज के बी। के मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट आ रहा है, या इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या है? के बी है। तो के बी की डेफिनेशन पेपर में आती है सीबीएसई एग्जाम में, राइट। तो यहाँ से यूनिट, जब मैं यूनिट ऑफ के बी लिखूंगा तो डेल्टा टी बराबर के बी इंटू एम हो जाएगा, और के बी हो जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन एम। अब क्योंकि डेल्टा टी बी तो टेम्परेचर है, उसकी यूनिट केल्विन होती है, और मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन किलोग्राम पर मोल, यानी केल्विन, और मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल हो जाएगा, और किलोग्राम पर किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किलोग्राम। और वाटर के लिए के बी फिक्स होता है 0.52, ये ध्यान रखना है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। एक ग्राफ है इसके, वो जो वर्सेस वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बीच खींचा गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है जो कि कम है, जब उसमें अंदर सॉल्यूट डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि ज़्यादा है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो डेल्टा टी बी है, यानी टी बी माइनस टी नॉट भी डेल्टा टी बी होता है। इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है, यदि हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसी सॉल्वेंट का इंक्रीज हो रहा है, क्या डालने से? सॉल्यूट डालने से, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। यदि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। दूसरा, के बी को हम क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करते हैं। एक फॉर्मूला होता है आर इंटू कैपिटल एम इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा वी ए पी एच, ठीक है। यह है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एम है हमारा मोलर मास, टी बी है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और 1000, ठीक है। यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी हम के बी निकाल सकते हैं, राइट। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2.7 है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 49 पे लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल में देखिए आपकी 18 ग्राम ग्लूकोज है, यानी 18 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है। ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट है। वो डिजोल्व किया गया 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में, यानी 1 किलोग्राम पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज डाली गई, ठीक है ना। एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार, के बी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यानी हमसे पूछा है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यानी टी भी पूछा हमसे। तो टी नॉट भी हमें फिक्स पता होता है, तो हमें एक तो W2 पता है, यानी ग्लूकोज का मास पता है, और M2 ग्लूकोज का मोलर मास पता है। W1 उसने बोला है 1 किलोग्राम, तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। के भी दे रखा है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, के बी है, W2 है, M2 है, W1 है, तो मैं डेल्टा टी भी निकाल लूँगा कि 18 ग्राम ग्लूकोज 1 किलोग्राम पानी में डालने से उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन आता है। तो वो मेरा एलिवेशन जो आया, कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वो बढ़ गया 0.052 केल्विन बढ़ गया। अब क्योंकि मुझे बॉइलिंग पॉइंट वाटर तो फिक्स होता है, नहीं दिया होता तो ये आपको सब बच्चों को पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन होता है। तो यहाँ से मेरा जो फॉर्मूला था, जो मैंने शुरू में बताया था कि डेल्टा टी बी होता है टी बी माइनस टी नॉट बी, तो वहाँ से मैं टी बी जब लिखा निकालूंगा तो टी बी आएगा टी नॉट बी प्लस डेल्टा टी बी। तो टी बी कैसे निकालूंगा? टी नॉट बी पानी का 373.15 है, और डेल्टा टी बी 0.052 है, तो मेरे पास टी बी आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। यानी उस समय बॉइलिंग पॉइंट आएगा जब 18 ग्राम ग्लूकोज किस में डाल दी हो, 1 किलोग्राम पानी में। तो पानी का कुल बॉइलिंग पॉइंट अब कितना बढ़ जाएगा, अपना बॉइलिंग पॉइंट प्लस जो बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट है, तो 373.20 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। एग्जाम्पल 2.8 है, पेज नंबर 50 पर है। इसमें क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23, यानी यहाँ पर 353.23 हमारा बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है। बेंजीन एक्चुअल में सॉल्वेंट है, जैसे वहाँ पानी, पिछले क्वेश्चन में पानी था, इसमें क्या है, ये इसमें बेंजीन सॉल्वेंट है, और इसमें डाला गया 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। वाट डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो 90, तो बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू, बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, और के भी हमको दे रखा है। हमें सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, द कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, राइट। तो डेल्टा देखो टी नॉट भी हमें दे रखा है 353.23, यानी
हमें प्योर बेंजीन का जो भी सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, W2 दे रखा है हमको, W1 दे रखा है और TB भी दे रखा है, जितना सॉल्यूशन का बढ़ गया 354.11। M2 निकालना है, KB मुझे दे रखा है, तो डेल्टा TB पहले, सबसे पहले डेल्टा TB निकालेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला डेल्टा TB का है। तो TB में से T0 भी घटा देंगे तो मेरे पास डेल्टा TB आ गया। तो डेल्टा TB आ गया तो फिर हमारे पास क्या है, डेल्टा TB का फॉर्मूला ये है, और मैंने बताया था यदि मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो डेल्टा TB आ जाता है M2 की जगह और M2 चला जाता है डेल्टा TB की जगह। KB W2 सारी चीज़ें हैं हमारे पास, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा M2 58 ग्राम पर मोल, राइट। तो इस प्रकार से क्या है, ये दोनों क्वेश्चंस क्या है, हम इससे दोनों क्वेश्चन से अपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।